अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 से पहले जो हमारे पास रूट्स की यूनिटी के जो फार्मूलाज हैं उनको हम प्रूव करेंगे और इसी से रिलेटेड जो फार्मूलाज हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे उन्हीं को हम जाकर नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.2 है या आगे 2.3 है उनके अंदर हम इनको यूटिलाइज़ करेंगे, इनको अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास दिया गया था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी के जो क्यूब रूट होते हैं सबसे पहले तो हम उनको प्रूव करेंगे कि यूनिटी के क्यूब रूट क्या होते हैं, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और फर्दर हम इसको एक्सरसाइज नंबर 2.2 के अंदर यूटिलाइज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लेट करते हैं कि मैंने लेट किया कि x इक्वल टू जो है वो इक्वल टू यूनिटी के क्यूब रूट के इक्वल है। x जो है वो यूनिटी के क्यूब रूट के इक्वल है, इसको हमने प्रूव करना है। अगर x यूनिटी के क्यूब रूट के इक्वल है तो हम जितना भी पिछला चैप्टर पढ़ कर रहे हैं उसमें हमने जब x का सोल्यूशन सेट निकालना होता था तो हम क्यूब रूट है या स्क्वायर रूट है या फोर्थ रूट है उसको हम ख़त्म करते थे। ठीक है, अब इस रूट को हम ख़त्म करते हैं। रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर हम इसका क्यूब लेंगे। तो हम लिखते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर स्टूडेंट्स हम इसका क्यूब लेंगे। तो हम लिख रहे हैं x का क्यूब और इक्वल टू 1 क्यूब रूट का हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, क्यूब। और ये क्यूब स्टूडेंट्स इस तरीके से आएगा और ये क्यूब इससे ख़त्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इस 1 को स्टूडेंट्स हम इस साइड पर ले आते हैं तो ये हो जाता है x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब x क्यूब माइनस 1, अगर मैं माइनस 1 का भी क्यूब ले लूँ तो हमारे पास इसकी वर्थ में कोई चेंज नहीं आता, 1 की वर्थ में कोई चेंज नहीं आता अगर मैं 1 का क्यूब ले लूँ। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इस तरह 1 का भी मैं क्यूब ले लेता हूँ। तो अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है किसका, x माइनस 1 और इनटू हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के हमारे पास x और प्लस के हमारे पास 1 इक्वल टू हमारे पास हो गया 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जब फार्मूला हम a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ओपन करते हैं तो यही फार्मूला है हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इसी फार्मूला को मैंने फॉलो करते हुए इसको एक्सपेंड किया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हम इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं। अगर इसमें से मैं x की वैल्यू निकालूं तो सिंपल हमारे पास x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हो गया 1। ये हमारे पास यूनिटी का a क्यूब रूट हो गया। अब दूसरी साइड स्टूडेंट्स इसकी लेते हैं, वो आता है हमारे पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, कैसे कि अगर मैं x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये x स्क्वायर आ जाता है, कोफिशिएंट 1 आता है, 1 का फैक्टर 1 नहीं है तो 1 और 1 को ऐड करें तो 2 होता है, हमें यहाँ पर 1 चाहिए तो मतलब ये 1 हमारे इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती। अगर स्टूडेंट्स इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती तो हम क्या करते हैं, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कोई भी मेथड हम लगा लें। ठीक है, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं, इसका कोफिशिएंट कितना होगा, a का 1, b का भी हमारे पास 1 और c का भी 1 हो गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू हो गया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट और ओवर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया 2a। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, x इक्वल टू हो गया, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, b की वैल्यू माइनस 1 प्लस माइनस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी 1 और ये अंडर रूट में आ गया और ओवर हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स 2 इक्वल टू 1। अब करते हैं स्टूडेंट्स x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 अंडर रूट और ओवर हमारे पास क्या आ गया 2 1 ज़र 2। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम करते हैं कुछ इस तरीके से कि x इक्वल टू हो गया, ये देखें स्टूडेंट्स माइनस 1 और प्लस माइनस, ये देखें माइनस 1 माइनस 4 तो माइनस के 3 हो गए, माइनस 3 अंडर रूट और ओवर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया 2। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आगे इसकी फैक्टर मतलब स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता क्योंकि -3 आ गया, तो -3 का हम स्क्वायर रूट नहीं निकालते।
तो हम क्या करते हैं, इसको दो तरह से लिखते हैं, मतलब सोल्यूशन सेट एक्स का यही होगा, लेकिन हमको इसको टू वे में लिखते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो टू रूट्स रखती है। तो अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको मैं पहले वे में लिखता हूँ, x इक्वल टू हो गया -1 प्लस माइनस √3/2, और दूसरा मैं इसको लिख लेता हूँ x इक्वल टू -1 माइनस माइनस √3/2। अब क्या लिखते हैं, ये यहाँ पर हमने लिखा हुआ था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो हम लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी के जो क्यूब रूट्स हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास पहला जो हमने निकाला वो निकाला 1, और उसके बाद हमने क्या निकाला -1 प्लस माइनस √3/2, और उसके बाद हम -1 और ये हो गया माइनस √3/2। ये हमारे पास यूनिटी के क्यूब रूट हो गए, ठीक है। अब हम इसको हर जगह पर ये नहीं लिख सकते, -1 प्लस माइनस √3/2 -1 माइनस माइनस √3/2। इनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, ग्रीक वर्ड्स हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से, इसमें से किसी का नेम हम ओमेगा रख देंगे और किसी का नेम ओमेगा स्क्वायर रख लेंगे, क्योंकि दोनों के यूनिटी में अगर हम एक का ओमेगा रखते हैं तो दूसरे को ओमेगा स्क्वायर रखते हैं, तो इसमें डिफरेंस नहीं है। अब जोन सी मर्जी का ओमेगा रख लें और एक का ओमेगा स्क्वायर, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आप रख सकते हैं। मतलब मैं अगर इसको, ये 1 तो 1 आ गया, मतलब मैं अगर पहले इसको ओमेगा इसको रिकॉग्नाइज करता हूं और इसको ओमेगा स्क्वायर में रिकॉग्नाइज करता हूं। आप इसको ओमेगा रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और इसको ओमेगा स्क्वायर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन डिफरेंस नहीं आएगा। इसको अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं वो हमारे पास अब आएंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। अब जहां पर ओमेगा होगा, ओमेगा का मतलब होगा इन दोनों में से किसी को एक को आपने रिकॉग्नाइज करना है, और दूसरा जो ओमेगा स्क्वायर होगा वो उसका दूसरा पार्ट होगा, ठीक है। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थे, जिसके बारे में हमने, अगर यूनिटी हमें दिया गया हो तो उसका हम क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, और उसके रूट्स हमारे पास क्या हैं। रूट्स हमारे पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास इसके क्या आ गए, रूट्स। अब स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये तो हमने इसको फाइंड किया यूनिटी के क्यूब रूट को। अब टॉपिक क्या था, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज हैं, अब वो कहते हैं प्रूव दैट ईच ऑफ द कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर्स ऑफ द अदर। जो हर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो दूसरे का स्क्वायर है। वो कैसे, इसको प्रूव करते हैं। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 का स्क्वायर तो हमारे पास ऑटोमेटिकली 1 होता है। यहाँ पर हम ओमेगा इसकी और इसकी बात कर रहे हैं, जो हमारे पास ये कम्प्लेक्स क्यूब रूट है। अब रूट हमारे पास दो किस्म के हैं, एक हमारे पास वैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो गया, और कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सिर्फ कम्प्लेक्स की अगर बात की जाए, कम्प्लेक्स वो होते हैं जिनके अंदर हमारे पास मतलब अयोटा आ जाए या हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ जाए। तो ये हमारे पास 1 माइनस √3 अयोटा के इक्वल आ जाता है। तो कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर हो तो फिर 1 उसके साथ हम ऐड करते होते हैं। तो हम क्या करते हैं, कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी का स्क्वायर जो होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। प्रूव करके देखते हैं। अब यहाँ पर वो कह रहा है अगर मैं ओमेगा लूँ, ओमेगा का स्क्वायर लूँ, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली ओमेगा के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। मतलब अब पहले मैं ये वाली साइड ले लेता हूँ, -1 प्लस माइनस √3 और ओवर हमारे पास हो गया 2। अब स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मैं ले लूँ स्क्वायर। अगर स्टूडेंट्स मैं इसका स्क्वायर ले लूँ तो हमारे पास इसका स्क्वायर ओपन होगा 1 का स्क्वायर, प्लस हमारे पास क्या आ गया -√3 का स्क्वायर, और प्लस हमारे पास 2, पहला डिजिट 1 और दूसरा हमारे पास कितना हो गया -√3, और ओवर हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स 2। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस ये हमारे पास आ गया, ये स्क्वायर ऐसे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -3 और प्लस -2 इंटू हमारे पास क्या आ गया -√3, और ओवर हमारे पास इसका स्क्वायर स्टूडेंट 4 आया, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 बन जाता है, 2 माइनस के 2 और ये -√3। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1 -√3 -2 और माइनस हमारे पास आ गया √3, ओवर हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स 4। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो 1 -3, तो ये हो जाएगा -2 -2 -√3 ओवर हमारे पास हो गया 4।
इसमें स्टूडेंट्स 2 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, 2 क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से -1 बच जाएगा, माइनस माइनस √3 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका 4। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये इक्वल टू हो गया -1 माइनस माइनस √3 ओवर हमारे पास 2। और ये देखो हमने यही चीज़ इसकी प्रूफ करनी थी। अब देखो यहाँ पर जो हमने स्केयर लिया था स्टूडेंट्स, हमने प्लस का स्केयर दिया था, -1 प्लस इंटू माइनस √3 ओवर हमारे पास 2, इस टोटल का स्केयर। जब मैंने इसका स्केयर ओपन किया तो ये -1 माइनस माइनस √3 इसके रूट के ओवर 2 इसके रूट के इक्वल आ गया। अब अगर मैं इसका स्केयर लूँ तो फिर किसके इक्वल आता है? यहाँ स्टूडेंट्स मैं अगर इसका स्केयर लेता हूँ, मैं इसका स्केयर ले लेता हूँ -1 और ये हमारे पास यहाँ पर ये देखो माइनस √3 ओवर हमारे पास 2। स्टूडेंट्स मैं इसका स्केयर ले रहा हूँ, अगर मैं इसका स्केयर ले रहा हूँ तो ये -1 का स्केयर हो जाएगा और प्लस हमारे पास हो जाएगा -√3 इसका स्केयर और -2 पहला डिजिट हमारे पास -1 और दूसरा हमारे पास हो गया -√3 और ओवर हमारे पास 2 2 ज़र कितना हो गया 4। ये स्टूडेंट्स अब माइनस वाला फार्मूला ओपन हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या हो गया 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब माइनस वाला फार्मूला हमने ओपन करना है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है और ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस √3 और माइनस माइनस प्लस हमारे पास 2 इंटू माइनस √3 ओवर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें 1 -2, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ से -2 बच गया प्लस हमारे पास 2 और माइनस √3 ओवर हमारे पास क्या आ गया 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम 2 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से -1 प्लस माइनस √3 ओवर हमारे पास क्या आ गया 4। अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया हमारे पास -1 प्लस माइनस √3 ओवर हमारे पास 2, ये हमारे पास इसकी ये साइड आ गई। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि अगर मैंने शुरू में इसका स्क्वायर लिया था, यहाँ पर अगर मैंने इसका स्क्वायर लिया था तो ये इसके इक्वल आ गया दूसरे कम्प्लेक्स रूट के, और जब मैंने इसका स्क्वायर लिया था तो वो पहले कम्प्लेक्स रूट के इक्वल आ गया। मतलब ईच कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, 1 जो है वो कम्प्लेक्स रूट नहीं है स्टूडेंट्स, हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है वो कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी हैं। उनका अगर मैंने एक का स्क्वायर लिया तो वो दूसरे के इक्वल आ गया। यहाँ पर देखें मैंने प्लस वाले का स्क्वायर लिया, यहाँ पर माइनस वाले के इक्वल आ गया, माइनस वाले का स्क्वायर लिया तो वो प्लस वाले के इक्वल आ गया। सो प्रूव्ड दैट हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कि मतलब अगर एक का मतलब स्क्वायर लेंगे तो वो दूसरे के ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। ये तो इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स ये है प्रूव दैट द सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। आपने प्रूव करना है कि द सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। अब कंप्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं बताया गया, सम ऑफ द क्यूब रूट मतलब 1 भी उसके अंदर ऐड करना है। अगर सिर्फ कंप्लेक्स होता तो हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को ही ऐड करना था। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हम लिखते हैं 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं, हम लिखते हैं 1 और प्लस, इसकी जगह स्टूडेंट्स मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ -1 प्लस माइनस √3 ओवर हमारे पास 2। कोई भी वैल्यू आप इसमें से लिख सकते हैं और प्लस आप लिख सकते हैं इसमें -1 माइनस माइनस √3 ओवर 2 और ये आपने दूसरी वैल्यू यहाँ पर लिखी और ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स देखें इसका ओवर में अगर 1 कर रहा हूँ तो सबका जो एलसीएम आएगा, अब वो कहता है ये इक्वल टू 0 है, ये प्रूव करना है। अगर मैं सबका एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा इसका एलसीएम। अगर 2 इसका एलसीएम आएगा, ऊपर वाली वैल्यू सेम टू सेम आएगी तो हम इसे लिखेंगे 1 और प्लस से अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, हमारे पास आ जाएगा -1 और प्लस हमारे पास हो जाएगा -√3। और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्लस है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, -1 और ये हो जाएगा हमारे पास -√3 ओवर हमारे पास क्या आ गया 2। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई जब हमने इसको ओपन किया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो कि हमारे पास ये प्लस, ये हमारे पास आ गया इसका 1 और -1 प्लस इंटू -√3 ओवर 2 और उसके बाद प्लस हमारे पास -1 माइनस इंटू माइनस √3 ओवर 2। अब ये स्टूडेंट्स देखें कि ये -√3 है और ये +√3 है। ठीक है, -√3
और ये प्लस अंडर रूट 3। बल्कि स्टूडेंट्स ये देखें 1 2 2, यहाँ पर हमारे पास ये 2 आएगा, क्योंकि जब हम एलसीएम निकालते हैं तो इसको जब डिवाइड करेंगे 1 2 2 और 2 1 2 यहाँ पर आएगा। अब माइनस अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 3 आपस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ से देखो 2, ये -1 तो माइनस के 2 ओवर 2 तो इक्वल टू 0 ओवर 2, तो हमारे पास क्या होता है 0 ओवर एनीथिंग इक्वल टू 0, 0 ओवर एनीथिंग इक्वल टू 0, 0 के ओवर कोई भी हमारे पास वैल्यू 0 को डिवाइड कर रही है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ये आ गया 0, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, सो प्रूव्ड। ये हमारे पास प्रूव्ड हुआ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 0। ये हमारे पास फार्मूला है जो हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट उसमें हम इसको यूज करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, इससे सब फार्मूलाज हम बनाते हैं। अगर इस वैल्यू में से ओमेगा स्क्वायर मैं इस साइड पर ले लूं तो फिर क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। मतलब इन तीन प्रॉपर्टीज में से कोई प्रॉपर्टी अगर नहीं है तो वो तीसरी के इक्वल होगी। अब अगर मैं इस ओमेगा को उस साइड पर ले जाऊं तो फिर क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो गया माइनस ओमेगा। ये हमारे पास इसका दूसरा सब फार्मूला हो गया। और तीसरा सब फार्मूला स्टूडेंट्स देखें कि अगर अब मैं 1 को उधर ले लूं, मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसके सब फार्मूलाज होंगे। इनको भी हम किसी जगह प्रूव कर सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। अगर 1 प्लस सिर्फ ओमेगा दिया गया हो तो वो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो तो यहाँ पर ओमेगा नहीं है तो दूसरी साइड पर वो नेगेटिव का होगा। अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो तो वो दूसरी साइड पर 1 जो है वो नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास सब फार्मूलाज हैं जिनको हमने प्रूफ करना है, मतलब आगे यूटिलाइज करना है, अप्लाई करना है एक्सरसाइज नंबर 2.2 के ऊपर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ, अब कंप्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1 है। तो अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1, तो यहां पर हम इसको लिखते हैं कि 1 मल्टीप्लाई हमारे पास ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1, ओमेगा क्यूब इक्वल टू हो गया 1। ये चीज हमने प्रूव करनी है कि कंप्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो इक्वल टू आ गया 1। तो ये हमारे पास इसके 1 क्या इक्वल आ गया। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1, ठीक है। अब हम इसको प्रोडक्ट करेंगे, हम इसको लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई जो हमारे पास इसकी वैल्यू है 1 और इनटू हमारे पास हो गया ओमेगा की वैल्यू हमारे पास -1 और प्लस हमारे पास -√3 ओवर हमारे पास हो गया 2 और दूसरी साइड -1 माइनस √3 ओवर हमारे पास क्या आ गया 2। अब स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यू वैसे ही आएगी -1 और प्लस हमारे पास हो गया -√3 ओवर 2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका हमारे पास हो गया -1 माइनस √3 ओवर हमारे पास हो गया 2। तो इसको अब हम लिखेंगे, ये स्टूडेंट्स a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला हो गया। तो इसको हम लिखते हैं -1 का स्क्वायर और प्लस माइनस √3 का स्क्वायर और ओवर स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आ गया 2 2 ज़र कितना हो गया 4, 2 2 ज़र 4। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर देखो कि -1 का स्क्वायर 1 होता है तो हमारे पास आ गया माइनस इनटू, ये देखो कि हमारे पास ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, माइनस इंटू -3 ओवर 4। तो ये हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्लस 3 ओवर 4, तो 4 ओवर 4 ये स्टूडेंट्स यहाँ से कैंसिल हो गया और इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो प्रूव्ड हमारे पास क्या प्रूव्ड हुआ कि 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1 या ओमेगा क्यूब इक्वल टू हो गया 1। ये हमने स्टूडेंट्स इसमें से प्रूव किया कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हमने पढ़ा द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसके पहले हमने यूनिटी के जो क्यूब रूट होते हैं उनके हमने रूट निकाले। तो रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने एक ओमेगा और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर के इक्वल किया, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये यूनिटी के क्यूब रूट हैं। अब इसमें से जो कंप्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होंगे वो हमारे पास ओमेगा और सिर्फ ओमेगा स्क्वायर, ये कंप्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी।